दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लगी आग, 60 मरीजों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने ट्वीट कर दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में सुबह आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पहली मंजिल के मेडिसिन डिपार्टमेंट में लगी थी और धीरे धीरे आग एच ब्लॉक वार्ड 11 तक पहुंच गई। उससे पहले ही आईसीयू वार्ड से 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी लोग सुरक्षित हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एचडी देवेगौड़ा के अलावा उनकी पत्नी चेन्नम्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एचडी देवेगौड़ा ने ट्वीट किया और बताया कि मेरी पत्नी चेन्नम्मा और मैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम दोनों और परिवार के अन्य सदस्य सेल्फ आइसोलेट हो गए हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में अपना दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुबोध गंगवार और सुरजीत गंगवार ने आगरा खंड से निर्दलीय शिक्षक एमएलसी आकाश अग्रवाल से मुलाकात की और उन्हें पार्टी में जोड़ने का प्रयास किया। इस अवसर पर निर्दलीय शिक्षक एमएलसी आकाश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं एक पार्टी का सदस्य बनकर सभी शिक्षक भाइयों की समस्याओं का निदान फर्रुखाबाद में आपने और उनकी हर समस्या का आकाश अग्रवाल एमएलसी से आपने बात की, शिक्षक एमएलसी से, उसका क्या उद्देश्य था? उनसे मिलने के ये उद्देश्य था, मैंने उन्हें सोचा कि अपना पार्टी में शामिल किया जाए और शामिल होकर पार्टी को मजबूत बनाया जाए। तो उन्होंने कहा कि आगे अगर हम किसी पार्टी जुड़ना चाहेंगे तो अपना दल में आने का विचार करेंगे और आपको बताएंगे, अवगत करा देंगे आगे। वैसे अभी फिलहाल उन्होंने मना कर दिया पार्टी में मिलने के लिए। आपने प्रयास किया था? जी, भरपूर प्रयास किया था। बिहार के भागलपुर में बरारी थाना इलाके में पुलिस की दबंगई से एक सरकारी कर्मी की मौत हो गई। दरअसल बीती रात थाना इलाके में ही संजय यादव के घर पुलिस ने रेड किया। आपको बता दें कि यह मामला आपसी विवाद में बच्चों के बीच की लड़ाई का था, लेकिन बरारी थानेदार प्रमोद शाह और सहयोगी पुलिस ने घर से गले में लपेटे गमछे से घसीट कर निकाला, फिर पुलिस गाड़ी में चढ़ाया। फिर जब थाने पहुंची तो उसी तरह गले में लपटे गमछे से ही थाने के अंदर ले गई, लेकिन गले में ज़्यादा जोर पड़ने से सरकारी लघु सिंचाई कर्मी संजय की मौके पर ही मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने थाने को घेराव कर लिया। बिहार के दीपनगर में देवीसराय चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान ऑटो से देसी शराब की बरामद की गई है। दरअसल मोहम्मद मुश्ताक अहमद हाईवे पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक ऑटो चालक पुलिस को देख ऑटो छोड़ भाग निकला। वहीं शक होने पर ऑटो की तलाशी ली गई तो देसी शराब की काफ़ी बोतलें पुलिस को मिली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड के दुमका में सारमी गांव के पास चिप्स लदे एक ट्रक ने साइकिल सवार युवक को कुचल दिया। मौके पर ही साइकिल सवार युवक की मौत हो गई और आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर चिप्स लदे ट्रक को आग के हवाले कर दिया। दरअसल युवक की पहचान कन्हैया 30 वर्षीय रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर रोड जाम को हटवाया। राजस्थान के जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे से रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक संगीन मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के साथ अमानवीय व्यवहार की सारी हदें पार करते हुए रिश्तों को तार-तार कर दिया। आपको बता दें कि जोधपुर जिले के फलौदी के निकटवर्ती लोडिया गांव में विगत दिनों पहले एक विवाहिता द्वारा बताया गया कि उसके पति और उसके अन्य साथी लगातार बलात्कार और गैंग रेप को लेकर उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकियां देते रहे हैं। वहीं पीड़िता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी व्यथा को मीडिया के समक्ष रखा है, जिसमें उसने बताया कि पुलिस की शिथिलता के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। उसने कहा कि आरोपी रसूखदार और ऊंची पहुंच वाले हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ। ये कोई मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है। मेरे प्यारे बड़े भाइयों सबको मैं मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे साथ जो घटना हुई है वो किसी और बहन के साथ नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुई उस पर न्याय हो। और
मैं मजबूर हूँ कि अपनी शक्ल नहीं बता सकती और ना समाज को अपना चेहरा दिखा सकती हूँ। मेरे साथ जो घटना हुई है, मैं नहीं चाहती कि किसी भी बहन के साथ हो। मेरे ससुराल वालों ने जो मेरे साथ किया वो किसी भी और बहन के साथ या किसी की बेटी के साथ या किसी के बहू के साथ हो। मैं आपके सामने अब मेरे साथ जो भी घटना हुई है वो मैं बताना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया है। मैं मजबूर हूँ। मेरा पति मेरे साथ हर रात जबरदस्ती करता था, मुझे अप्राकृतिक तरीके से ज़बरदस्ती करता था। मेरा ससुर भी मुझे गंदी नज़रों से देखता था और मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा है अभी आपने मामला दर्ज करवा दिया है, तो किस तरह से पुलिस से आशा रखते हैं आपकी आपका न्याय मिले और क्या आपकी दौड़ है? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मैं सर से पानी ऊपर हो चुका, तब मैं पुलिस स्टेशन में फलोदीन थाना में मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है और अभी तक कुछ मुझे न्याय नहीं मिला है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मैंने 5 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, अब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार, इतना घिनौनी हरकतें करने के बाद भी पुलिस वाले उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए ताकि किसी और बहन बेटी के साथ ये सब नहीं हो। एफआईआर के मुताबिक आपने काफ़ी समय के बाद एफआईआर करवाई, जो आपके साथ घटना हुई, इसका क्या कारण था? सर, मैं जब अपने ससुराल से मायके आई तब मैंने अपने परिवार वालों को ये सब कुछ नहीं बताया। मैं बहुत मजबूर थी, ये सारी बातें बताने के लायक नहीं हैं। लेकिन जब मेरे पति ने मुझे मजबूर किया कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा, तेरी बेटी को उठा लूँगा, तेरे माँ बाप को मार दूंगा, ये सब कहा, तब मैंने अपनी मम्मी को सारी जो भी मेरे साथ घटना हुई वो सब बताई। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे हिम्मत दी। उसके बाद मैं यहाँ पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई। मीडिया के माध्यम से आप क्या चाहती हैं कि पुलिस प्रशासन आपकी क्या मदद करे? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले और उन सब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने मेरे साथ ये सारी हरकतें की, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये सब करते हुए बहुत डर लगे कि ये सब नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। एक पति अपनी पत्नी के साथ ये सब कर सकता है, तो इससे बड़ी गंदी बात क्या हो सकती है। मैं मजबूर थी इतने टाइम तक क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मेरी 2 बेटियां हैं छोटी। मैंने उनके सामने देखकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरी मदद करो और मुझे न्याय दिलाएं प्लीज़। सबसे पहले यूपी के बस्ती सदर कोतवाली में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल दबंगों ने एक दलित युवक का नाक और कान काटकर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल दलित युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित आनंद नगर कटरा का निवासी है और पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। कल दिन में हमारे बड़े भाई साहब को किसी से कोई मन्नों से घर से कुछ झगड़ा आपस में हुआ था। फिर वो पीछे से लाठी मार के भाग गया। कौन भाग गया? वही मन्नों से उनको। अब वो आके सोचते हम आए घर पे, पता चला तो इन्हीं के एक फ्रेंड थे और उनसे नंबर लिए। हमने कहा कि भैया ऐसा क्या हो गया, तो गाली गलौज फ़ोन पे करने लगा। हमने कहा एक काम करिए, आइए सामने फेस टू फेस बात कर लेते हैं कटरा। तो उसके बाद कहा अच्छा, फिर गाली दे के कहा मैं आ रहा हूँ, ये है वो है। आया नहीं। और उसके बाद 1 से 1.5 घंटे बाद या 1 घंटे करीब हमको फ़ोन किया। उसके बाद कहा ऐसा हम तहसील गेट के सामने खड़े हैं, आप आइए, आपको पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ क्यों हुआ। उसके बाद मैं जब पहुँचा तो जैसे वहाँ पहुँचा हूँ वो तुरंत ही गाली देने लगा। हमने कहा कि ये गाली का है, फिर हाथ उठाया
हाथ उठाए, जब तक मैं हाथ पकड़ो तब तक पीछे से 5-6 लोग 7 लोग पता नहीं कितने थे आए, पीछे से मारे, मैं गिर गया नाली में। उसके बाद सब पीछे से मारने लगे, दबा के एकदम हाथ पैर पकड़ लिए। तो ये आपका नाक और ये कान जो जिस तरीके से घायल है, ये किस चीज़ से घायल किया? वो दांत से काटा है पूरा। अच्छा। सब दबाए थे जमीन पे। अच्छा। और ये चीज़ मेरा बहुत पूरा दबाया था। अच्छा, गला दबाया? हाँ, मतलब सांस एकदम रुक गई थी। वो पुलिस का सायरन सुने सब, तब छोड़ के भागे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार पासवान। क्या मामला था जिस वजह से हुआ? जैसे कुछ तो जमीनी रंजिश वगैरह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पैसे का लेन देन था? वादी राजकुमार की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली जनपद बस्ती में एक अभियोग 117/21 पंजीकृत किया गया है। वादी राजकुमार का कहना है कि अभियुक्त मनु ने आवास विकास कॉलोनी में वादी राजकुमार को बुलाया था। राजकुमार अपने भाई से हुए विवाद के संबंध में मनु से जानकारी चाहता था। उसी क्रम में मनु ने राजकुमार पर हमला कर दिया, गाली गलौज की और दांत से उसके नाक और कान पर काट लिया। राजकुमार के तहरीर के आधार पर मुख्य अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त मनु की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त मनु की गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ पूर्ण की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शराब के नशे में पति ने पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। दरअसल होली के दूसरे दिन खाना बनाने को लेकर एक छोटे से विवाद में नशेड़ी पति ने अपनी पत्नी की चाकू से मारकर हत्या कर दी। ये मामला है थाना रौनिहार के तहसीनपुर गांव का है। मामले की तहरीर दंपत्ति के बच्चों ने पुलिस को दी। फिलहाल पति को कस्टडी में ले लिया गया है और मामले की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना रौनिहार क्षेत्र में तहसीनपुर में एक महिला के उसी के पति द्वारा हत्या किए जाने का मामला प्रकाश में आया था। संबंधित प्रकरण में तत्काल पुलिस टीम द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो हत्या का कारण बताया जा रहा है वो बिल्कुल क्षणिक और तत्कालिक रहा है, जिसमें खाना बनाते समय कुछ हल्का फुल्का क्या खाना बनेगा इस बात को लेकर विवाद हुआ और इसी में आवेशित होकर पति द्वारा चाकू मार के अपनी पत्नी को घायल कर दिया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पति हिरासत में है, आगे की विधिक कार्रवाई पर चलेगी। दे रहे थे तो बाहर से तो हम बोले उधर चली जाओ, तो खाना बनाने जा रहे थे, आलू लेके आए काटने, फिर हम मतलब हम चमके लाओ चावल धो के डाल दे, चूल्हा जलाए। फिर उसके बाद में मम्मी उधर से मम्मी दीदी आई, फिर उसके बाद में गाली दे रहे थे। मम्मी बोली क्या मतलब क्या बोले हैं तुम्हें, बस इसीलिए मतलब मार दिए और कुछ नहीं। तुम ही थी घर में अकेले? हाँ, अच्छा। कोई नहीं था। तुरंत फिर ब्लड बहने लगा तुरंत? यही फिर क्या किया? पुलिस बुलाई या एम्बुलेंस बुलाया? नहीं, एम्बुलेंस बुलाया गया था पर एम्बुलेंस नहीं आया था। अच्छा, आया ही नहीं? लोग लेकर गए। अच्छा, 2 चक्का से लेकर। किस चीज़ से मारा था? चाकू से। अच्छा। थाना रौनिहार राजस्थान के बीकानेर में राजस्थान दिवस के अवसर पर 214 बंदियों को रिहा किया गया, जिसमें से 202 बंदियों को अस्थायी पेरोल पर और 12 बंदियों को केंद्रीय कारागृह से रिहा किया गया। कारागृह अधीक्षक परमजीत सिंह सिद्धू ने बताया कि छोटी सजा काट रहे बंदियों को पेरोल पर रिहा किया गया है। और क्यों किए? हमारे आदरणीय डीजी साहब श्री राजीव दासगुप्त साहब और हमारे आईजी साहब के प्रयासों से आज बंदी राजस्थान दिवस पर राजस्थान सरकार द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। ये बंदी हैं जिन्होंने अपनी सजाएं पूरी नहीं की हैं, छोटी सजाएं हैं, इनकी सज़ा शॉर्ट करके इनको रिलीज़ कर दिया जा रहा है। आज कुल इस तरह से हमारे 202 बंदी हैं जो स्थायी पैरोल पे हैं वो रिहा किए जा रहे हैं और 12 बंदी हमारी जेल के हैं जो आज रिहा हो रहे हैं, जिनमें से आपके सामने ये जो रिहाई हो रही है। कुल मिला के कितने बंदी अपने यहाँ से? कुल मिला के हमारे यहाँ से इस तरह से 214 बंदी हैं जो रिहा होंगे। कौन कौन सी सजा के अंदर आए हुए थे सर? 302 की सजा के बंदी हैं और आईपीसी की दूसरी धाराओं के अंतर्गत हैं। कुछ सजाएं प्रतिबंधित हैं, जैसे 376 है, पॉक्सो एक्ट है, विध्वंसकारी, आतंकवादी, रासुका वगैरह बंदी जो गंभीर अपराध हैं उनके बंदियों को इसमें रिलीज नहीं किया गया और जो बाकी नॉर्मल जो सजाएं हैं उनके अंतर्गत अपने सर्टेन पार्ट पूरा करने के बाद और नियमों के विहित इसमें रिहा किया जा रहा है। ठीक है, आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दो। मैं परमजीत सिंह सिद्धू, अधीक्षक केंद्रीय कारागृह बीकानेर। ये आपकी सजाएं कम हो गई, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, इनसे बड़ा और क्या कहेंगे। आज राजस्थान दिवस है, इस पे आज उनको रिहाई किया गया है
तो हमको तो बहुत खुशी है। इससे बढ़ कर आगे हम क्या करें? नहीं अब क्या करो? अब क्या करोगे? आज अच्छा सजा अंदर आपके अब बस अच्छे तरीके से बस जीवन जीना है अपने को, बस बढ़िया काम धंधा करना है, अपना परिवार में बस जाना, वापिस ऐसी कोई लाइन में आना नहीं है। ठीक है, नाम बताओ आपका? मेरा नाम किशोर कुमार सनो बावरलाल। कहाँ से हो? मैं देवासर से, सरदार तहसील, जिला चूरू से। ये और क्यों किए? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कोतवाली कटघर के पीतल नगरी गुलाब बड़ी चुंगी पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही दो युवतियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 19 वर्षीय युवती रेनू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां जमा भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की और चालक को भी जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को हटाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीड़ की पिटाई से घायल बस चालक को छुड़ाकर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार बस चालक को हिरासत में ले लिया है। बताओ जी, वो घर से आई थी कपड़े लेने। अच्छा। और सड़क पार करते हुए उनका हुआ। नहीं, कौन सी गाड़ी से हुआ उनका? ये नहीं पता जी, मुझे कौन सी गाड़ी से हुआ। अच्छा, अब तो गाड़ी पकड़ी गई है ना? हाँ। कौन सी गाड़ी पकड़ी गई है? अच्छा, बेटी की उम्र कितनी होगी इसकी? 18-19। क्या नाम है? रेनू। आपकी कौन थी आप? वो लड़की थी साहब। आपकी बेटी थी? क्या हुआ था? मैं तो सवारी उतार के चला था। अच्छा, फिर उतारी मैंने तो उसके बाद क्या हुआ? बताइए उसके बाद कितने टाइम भैया? अरे वो मौत को बता दी। कौन से डिपो की बस है ये? रामपुर डिपो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? तुम ड्राइवर हो? कौन हो? हो गई थी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लिखित तहरीर प्राप्त कर ली गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कितने वर्ष की उम्र थी जो मृतक था? 19 वर्ष के थे। सर, गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई है? हाँ, गाड़ी में भी कुछ द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। पहचान किया जा रहा है कौन कौन था, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़? दो रोडवेज बसें हैं। 2 रोडवेज बसें। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।